सीएम सुक्खू के गृह जिले में नया बवाल। क्या हमीरपुर का भी हो जाएगा पालमपुर मंडी जैसा हाल? नगर निगम बनाना मतलब विकास पाने के लिए देना होगा बहुत ज्यादा टैक्स। बताएंगे क्या है सच्चाई। 30 गांव के लोगों ने किया सरकार के फैसले का विरोध। 80 से अधिक गांव पर पड़ेगा असर। जब कभी भी हिमाचल की लूट की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें सबसे बड़ा दोषी हिमाचल के राजनेताओं को बनाया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भले ही हिमाचल में कई दशकों तक एंजॉय किया, मगर वो उसके बदले में हिमाचल को बहुत कुछ देकर भी गए। खैर, इतिहास की बात इतिहासकारों के लिए छोड़ते हैं और बात करते हैं आज के वर्तमान की। अभी पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने हिमाचल के 3 नगर परिषदों हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम बनाने की मंजूरी दी थी। मगर अब कहा यह जा रहा है कि सुक्खू सरकार का यह फैसला सरकार को फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सीएम सुक्खू के गृह जिले में ही उनकी सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि आर्थिक संकट में घिरी हिमाचल सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरह का फैसला लिया है, जिससे वो आम जनता की जेब से ज्यादा टैक्स चूस सके। मगर क्या सिर्फ यही है इस पूरे मामले की आखिरी सच्चाई? आज के इस वीडियो में यही पता लगाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम जयराम ठाकुर की सरकार में बनाए गए 3 नगर निगमों के मौजूदा हालात की समीक्षा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जयराम सरकार द्वारा नगर निगम बनाए जाने से मंडी, पालमपुर और सोलन के लोगों को कितना हुआ है फायदा और कितना हुआ है नुकसान। पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अब मेरे हिसाब से इस पूरे मामले को समझने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा वो है मंडी नगर निगम, क्योंकि ये बात हिमाचल के बच्चे बच्चे को पता है कि अपने गृह जिले को संवारने के लिए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ नहीं किया। इसी कड़ी में जयराम सरकार में ही मंडी को नगर परिषद से हटाकर नगर निगम का दर्जा दिया गया था और आज इस फैसले को पूरे 4 साल बीतने के बाद भी मंडी की सूरत हाल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि लोगों की मुश्किलें ही बढ़ी हैं। अब मंडी नगर निगम में कमियां क्या क्या हैं, चलिए उसे भी जान लेते हैं। पहली बात तो इस नगर निगम में स्टाफ ही पूरा नहीं है। दूसरी बात, मंडी नगर निगम आज भी फंड्स की कमी से जूझ रहा है, जिससे नगर निगम के कार्यालय को ही चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं नगर निगम बनाते समय मंडी वासियों को जो सपने दिखाए गए थे उसे लेकर धरातल पर लगभग ना के बराबर काम हुआ है, जबकि नगर निगम में रह रहे लोग वैसे ही सुविधाओं के हकदार हैं जितना कि वो टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा जीरो है और टैक्स स्लैब को आए दिन बढ़ाया जा रहा है। आज अगर हम मंडी नगर निगम पर अपनी पैनी नजर घुमाएंगे तो मिलेगा कि निगम बन जाने के बाद भी शहर की सड़कों के हालात और ड्रेनेज सिस्टम की हालत भी पतली हुई पड़ी है। एक तरफ शहर में गंदगी और दूसरी तरफ बेसहारा पशुओं की भरमार है, जिससे जनता त्रस्त है। वहीं मंडी नगर निगम के कई सारे वार्ड ऐसे भी हैं जहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाने की प्रक्रिया पर लोगों ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि वो हाउस टैक्स या अन्य टैक्स देने में असमर्थ हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो जयराम सरकार में बनाए गए मंडी नगर निगम के ही जब इतने बुरे हालात हैं तो पालमपुर और सोलन के लोगों का क्या हाल होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, पूर्व की जयराम सरकार के इस फैसले से जहां सुक्खू सरकार को सबक लेना चाहिए था, वहीं उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हुए सुक्खू सरकार ने भी 3 नए नगर निगम बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका संभावित खामियाजा हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लोगों को झेलना पड़ सकता है। अब सुक्खू सरकार के इस फैसले का विरोध हमीरपुर में क्यों हो रहा है, हम इसे भी समझ लेते हैं। तो पहली बात यह है कि हमीरपुर नगर निगम के दायरे में शहर के साथ लगते 84 गांव को नगर निगम में शामिल किया जाएगा, जिससे नगर निगम हमीरपुर में वार्डों की संख्या 11 से बढ़कर 22 हो जाएगी। मगर अब मामले में दिक्कत ये फंस रही है कि करीब 30 गांव के लोगों ने नगर निगम के साथ ना जुड़ने की बात कहते हुए सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो सरकार के इस फैसले को मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इन लोगों का मत है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद वो एक्स्ट्रा टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में उन्हें नगर निगम में शामिल होना मंजूर नहीं है। जबकि इस विषय पर सरकार का कहना है कि जो एरिया नगर निगम के साथ जुड़ेंगे वहां जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक के लिए करीब 5 साल तक उन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मंडी को नगर निगम बनाए जाने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त भी ग्रामीण लोगों के द्वारा इस फैसले का भारी विरोध किया गया था, मगर उस वक्त जयराम सरकार ने इन लोगों की नहीं सुनी और आज ये गरीब तबके के लोग निगम के तहत टैक्स देने को मजबूर हैं। वहीं बहना और धौंदी मंडी नगर निगम के 2 ऐसे वार्ड हैं जिन्हें नगर निगम के गठन के वक्त इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें
3 साल के बाद नगर निगम एरिया से बाहर कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो पूर्व बीजेपी की सरकार ने जबरदस्ती ग्रामीण परिवेश वाले लोगों को निगम में शामिल कर लिया था, क्योंकि निगम बनाने के लिए उतनी जनसंख्या नहीं थी। इसलिए अपनी जिद को पूरा करने के लिए जयराम सरकार ने इन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया था और कहा था कि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इन एरिया को बाहर किया जाएगा। मगर अब 4 साल बीत जाने के बाद भी ना तो उन्हें नगर निगम से बाहर किया गया है और ना ही निगम द्वारा मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके उलट अब नगर निगम उनसे विभिन्न टैक्स वसूलने की तैयारी में है। वहीं अब मंडी जैसे हालात हमीरपुर के भी हो गए हैं, जहां निगम बनाने के लिए जरूरी जनसंख्या का आंकड़ा छूने के लिए 84 रेवेन्यू गांव को नगर निगम के दायरे में शामिल किया जा रहा है, जिससे हमीरपुर नगर निगम की आबादी 40,000 के पार पहुंच सके। वहीं हमीरपुर की तरह ही ऊना और बद्दी की भी कई सारी पंचायतों और कई गांव के लोगों ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए नगर निगम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना सबसे ज्यादा अहम होने वाला है कि सुक्खू सरकार को अपने इस फैसले का फायदा होगा या फिर नुकसान। बाकी आप दर्शकों के हिसाब से सुक्खू सरकार को पुराने नगर निगमों की हालत में सुधार लाने के लिए काम करना चाहिए था या फिर नए नगर निगमों का गठन? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करेंगे तो हमें अतिरिक्त खुशी होगी। इंस्टा आईडी कमेंट बॉक्स में है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।